जय हिंद। आप सबको एक बार फिर से स्वागत है इस मीडिया एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। आज मैं पहली बार फेसबुक पे क्लास 9 के लिए मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर जिन भी लड़के या लड़की को ये क्लास 9 का मैथमेटिक्स का सिलेबस पढ़ना है तो आप फेसबुक पर देख सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल मीडिया एकेडमी जेपी सर का उस पर भी आप देख सकते हैं। या अगर आपको क्लास ज्वाइन करना है तो मीडिया एकेडमी पता नया थाने के पास में जनता विद्यालय है, आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास 9 का जो आपका ये समय है शाम को 4 बजे से क्लास चलाए जाते हैं, तो आप देर ना करते क्लास को ज्वाइन करें। आज मैं सबसे पहले जो चैप्टर है क्लास 9 का उसका मैं बात कर रहा हूँ, तो वो जो चैप्टर है वो है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, ठीक है ना। इसका जो अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं, इसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर मिलेगा। इसमें होता है ना, बहुत सारे चीज आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। और क्लास 9 जो है बहुत अच्छा है। अगर आप यहाँ से सही तरीके से पढ़ना शुरू करते हैं 9, 10, 11, 12, अगर आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं ना, तो कभी भी आप किसी जॉब के लिए, किसी काम के लिए आप मिस नहीं हो सकते। इसलिए आप 9, 10, 11 बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़िए। बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं ना कि हम क्लास 9 को नहीं डायरेक्ट 10 क्लास में पढ़ेंगे, तो ये आपकी भूल है, ये गलत सोच है, ठीक है ना। इसलिए आप क्लास 9 को पढ़ने से पढ़िए। तो हम आपको सबसे पहले बताने वाले हैं वास्तविक संख्या, और इसको अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। तो रियल नंबर हम जानेंगे, ऐसे नहीं जानेंगे, जानेंगे। लेकिन जो मेरा सबसे पहला जो स्टेप है वो हम जानेंगे कि इसमें ये जो प्राकृतिक संख्या होता है वो किसे कहा जा सकता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्राकृतिक संख्या के बारे में। प्राकृतिक संख्या के बारे में हम जानेंगे। प्राकृतिक संख्या को हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा ये सारे चीजों पे। इसका अगर डेफिनेशन हम लोग को बताएं तो इसका डेफिनेशन होता है गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है, ठीक है ना। बातों को गौर से समझिएगा। गिनती की संख्या जैसे हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अनंत तक अब चलेगा। तो जो आप काउंटिंग करते हैं ना, उसी काउंटिंग यानी उसी गिनती को हम लोग कौन सा संख्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। अब हमको बातें बताएं तो प्राकृतिक संख्या को, प्राकृतिक संख्या को हम लोग कैपिटल एन से सूचित करते हैं। कैसे करते हैं, कैपिटल एन। और कैपिटल एन से क्यों सूचित करते हैं, तो इसका भी मतलब हम आपको बता देते हैं। इसका मतलब यही होता है कि एन का मतलब होता है नेचुरल नंबर, ठीक है ना। अब इसका एग्जाम्पल हम बताया तो प्राकृतिक संख्या जो एन होता है, प्राकृतिक संख्या जो इसका एन होता है, तो एन बराबर आप ले सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 आगे तक इस चीज को आप ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका जो है गिनती की संख्या, तो गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या को एन से सूचित करते हैं और प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। अब हम बात करते हैं ना आगे की तरफ। कोई आपसे क्वेश्चन करे, कहेगा कि प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटी संख्या क्या होता है और सबसे बड़ी संख्या क्या होता है। तो प्राकृतिक संख्या के लिए जो होता है, प्राकृतिक संख्या के लिए, संख्या के लिए सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या एक होती है, एक होती है। लेकिन बड़ी संख्या के बारे में, बड़ी संख्या के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, कुछ नहीं कहा जा सकता है। हमारी बात आपको समझ में आ रही है। ये क्यों हम बताएं ना, जैसे प्राकृतिक संख्या के लिए सबसे छोटी संख्या 1 होती है, लेकिन बड़ी संख्या के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। क्यों नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि गिनती की संख्या जब शुरू होते हैं ना, तब 1 से शुरू करते हैं। कभी भी हम 0 से गिनती शुरू नहीं करते हैं, कभी हम शुरू करते हैं तो 1 से शुरू करते हैं। लेकिन जब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो इसका बड़ी संख्या क्या होगा, इसके बारे में कहना उचित
नहीं है। तो ये आपका पूरा का पूरा जानकारी हो गया है आपका प्राकृत संख्या के बारे में, ठीक है ना। अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे हम पूर्ण संख्या के बारे में, ठीक है ना। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या को हम लोग अंग्रेजी में होल नंबर बोलते हैं। कौन सा नंबर बोलते हैं? होल नंबर बोलते हैं। पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में हम होल नंबर बोलते हैं। जैसे देखिएगा, गिनती की संख्या में, गिनती की संख्या में, गिनती की संख्या में शुरू में 0 शामिल कर देने से, शामिल कर देने से प्राप्त संख्या, प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। एक बार फिर से आप इस चीज को जानना बहुत अच्छी चीज है, ठीक है ना। पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में होल नंबर बोलते हैं। बोलता है कि गिनती की संख्या में शुरू में, बिल्कुल शुरू में, पहले शुरू में 0 शामिल कर देने से प्राप्त संख्या कौन सी संख्या कहलाता है? पूर्ण संख्या कहलाता है। आगे हम आपको बताएं तो पूर्ण संख्या को, पूर्ण संख्या को W से सूचित किया जाता है। W से सूचित किया जाता है। और W से सूचित करने का मतलब यही होता है ना कि W का मतलब कौन सा नंबर हो जाएगा? होल नंबर हो जाएगा। आगे की तरफ ध्यान देंगे हम तो पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या W बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आगे तक हम चले जाएंगे। तो ये आपका हो जाएगा पूर्ण संख्या होता है। अगर हम आपसे बात करें, थोड़ा सा बात करें तो कोई पूछेगा कि पूर्ण संख्या में सबसे छोटा कौन होता है और सबसे बड़ा कौन होता है। तो ध्यान देना होगा कि पूर्ण संख्या में, पूर्ण संख्या में सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या 0 था। बड़ी संख्या के बारे में, बड़ी संख्या के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है, कुछ नहीं कहा जा सकता है, कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो आप इस चीज को बहुत ही गौर से इस चीज को जानिए, समझिए, पढ़िए। पढ़ाई देखिए ऐसा संपत्ति है ना कि आने वाले समय में आपसे कोई इसका बंटवारा करने वाला नहीं है। इसलिए आप इस चीज को जानिए, पढ़िए, खूब मन लगा के पढ़िए। हम आपको एक बार फिर से बताएं कि पूर्ण संख्या को होल नंबर बोलते हैं। गिनती की संख्या में शुरू में 0 शामिल कर देने से प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या को हम W से सूचित करते हैं। पूर्ण संख्या W बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आगे तक ही चले जाएंगे, ठीक है ना। आगे हम बात बताएं तो पूर्ण संख्या में सबसे छोटी संख्या क्या होता है? 0 तथा सबसे बड़ी संख्या के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। क्यों नहीं कहा जा सकता है? क्योंकि यहाँ पे 0 तो पता है, लेकिन आगे के अंक कितना बड़ा होगा ये अभी तक पता नहीं है। अगर हमारे पेज पे अपना है इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चे तक पहुंच जाए। और रोज आपको इसी तरह से वीडियो आपको मिलता हुआ रहेगा। अभी चैप्टर स्टार्ट हुआ है, अंत भी करेंगे हम। और अगर आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे यहाँ क्लास 8 से लेकर के 12 तक के क्लास चलते हैं, साइंस और आर्ट्स दोनों चलते हैं। तो आप अच्छे तरीके से जो है आगे के क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।